नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा के बीरनपुर से जो कुछ भी हुआ पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा, और उसके बाद जिस तरह से हालात हर दिन बदलते जा रहे हैं। बीरनपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर जगदलपुर में एक बहिष्कार का वीडियो आया। यह वीडियो सोशल मीडिया में जल्दी से ट्रेंड करने लगा। बीबीसी के पत्रकार रहे आलोक पुतुल ने इसे ट्विटर पर ट्वीट किया है। साथ ही एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लव जिहाद से क्या कनेक्शन है, इस बारे में अपने विचार रखे। फिलहाल आप जगदलपुर के उस वीडियो को देखिए जहां भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल हैं। तस्वीरों में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कमल भंजदेव जो छत्तीसगढ़ युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के अलावा तमाम चेहरे हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर भावनाओं का यह ज्वार जिसमें साफ तौर पर मुसलमान और ईसाइयों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही जा रही है। यहाँ बहिष्कार के छोटे से वीडियो को आप गौर से देखिए। उसके बाद मैं सीएम भूपेश बघेल के उन व्यक्तियों की ओर जाऊंगा जिसे आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। आज यह संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे। चाहे वो दूध, फल, गद्दा, कबाड़, किराना, किसी भी प्रकार का सामान हो, मुस्लिमों से क्रय नहीं करूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि उनका पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करूंगा। 8 अप्रैल को बीरनपुर शक्ति घाट में जो कुछ हुआ पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा, देश ने देखा। सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है कि किस तरह से भुवनेश्वर साहू को चाकू से गोदा गया, बेरहमी से हत्या की गई। आरोप लगे कि मॉब लिंचिंग हुई है। तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। एक एक कर वो सारे चेहरे भी सामने आ रहे हैं जो इस घटना के विरोध में खोलकर साथ खड़े हैं, और वो लोग भी जो इस घटना को राजनीतिक रंग देना नहीं चाहते। घटना की वजह बताई गई कि 2 बच्चों की आपसी लड़ाई थी, लेकिन इस लड़ाई के पीछे की जो हकीकत थी, जिस तरह से मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता और भाई ने हमें बताया, ऑन कैमरा बताया, वह आपने भी सुना कि किस तरह से लव जिहाद की शिकायतें सामने आ रही थी। लोग कह रहे थे कि 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि कई लड़कियां जब दूसरे समुदाय में ब्याह कर चले गई। ऐसे अनेक गंभीर आरोप न केवल ग्रामीण बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगाने लगे। मौके पर पहुंचे सांसद विजय बघेल ने भी ऐसी ही बातें कही। कुल मिलाकर इस घटना की असल वजह लव जिहाद को बताया गया। बच्चों की लड़ाई से पहले की घटना पर ज्यादा जोर दिया गया। इस बारे में सीएम भूपेश बघेल ने भी अपना आक्रोश प्रकट किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया। सीएम भूपेश बघेल की भावनाओं को आप ध्यान से समझें। और लव जिहाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी किए हैं? मुसलमानों से। वो लव जिहाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता की बेटी पता नहीं कहाँ है, उनसे पूछो भला। वो लव जिहाद नहीं है। इनकी बेटियां करे तो लव और दूसरे करे जिहाद। वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके रोकने की क्या कोशिश की? तो आपको केवल राजनीति की रोटी सेकना है। अपने दामादों को बड़े बड़े मंत्री बना कर रखते हैं, सांसद बनाते हैं, और दूसरे के लिए दूसरा कानून। सीएम भूपेश बघेल भाजपा के सबसे बड़े नेता की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नेता कौन है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। उन्होंने हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस तरह से जब सीधा हमला होता है तो जाहिर तौर पर अनेक सवाल खड़े होते हैं और चर्चाएं शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बीरनपुर का भुवनेश्वर हत्याकांड ही सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। ये घटना ऐसे समय हुई है जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले। दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हैं। तमाम तरह के मुद्दे उछाले जा रहे थे, लेकिन अब माहौल और हालात बदल से गए हैं। मृतक भुवनेश्वर साहू समाज से था। साहू समाज की छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक दशा दिशा में अहम भूमिका होती है। यही कारण है कि सीएम भूपेश बघेल ने भी मुआवजा देने में देरी नहीं की और सरकारी नौकरी की घोषणा भी कर दी, जबकि इससे पहले 10 अप्रैल को
छत्तीसगढ़ में बंद बुलवाकर और बंद को समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पोजीशन काफ़ी मजबूत कर ली थी। उसके बाद इस बंद पर भी कांग्रेस और सीएम की ओर से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया कि आखिर ऐसे बंद का औचित्य क्या था। तमाम तरह की बातें विचारधाराओं से जुड़ी हुई है, तमाम तरह की बातें जो भावनाओं से जुड़ी हुई है, तमाम ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं जिसका उत्तर जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मौके पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, लेकिन फिलहाल कानून का हवाला देकर मीडिया और अन्य बाहरी लोगों को वहाँ जाने से मनाही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आप तक लगातार वो जमीनी सच्चाई को प्रस्तुत करें, जिससे समाज को सच्चाई पता चले। भुवनेश्वर हत्याकांड के बाद 2 अन्य लोगों की मृत्यु हुई, वो मुस्लिम समाज से थे। उनके बारे में भी कोई फिलहाल कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आ रही है और न ही किसी तरह का विरोध सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन अंदर खाने की बात जो हम तक आ रही है कि आने वाले दिनों में भुवनेश्वर हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं को सामने रखा जाएगा और इसकी जांच कमिश्नर स्तर पर करवाने की जो घोषणा हुई है, इससे फिलहाल स्थानीय स्तर पर मामला थमता नजर आ रहा है। लेकिन राजनीति के बारे में जैसे कहा जाता है कि राजनीति जो न कराए वो कम है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को किस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और कौन सी बातें समझने के बाद जनता को समझाई जाएगी, इस पर भी हम बारीक निगाहें रखे हुए हैं। लगातार शासन की ओर से कोशिश है कि हालात को काबू किया जाए और यही कारण है कि सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डालने के विरुद्ध राज्य शासन की ओर से कलेक्टर और एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस पर नजर रखें और सीधे तौर पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की बात हुई है। जैसा कि आपको इस कानून के बारे में पता होगा कि जिसकी गिरफ्तारी होती है उसकी 1 साल तक रिहाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं होती। हो सकता है सोशल मीडिया में अब ऐसी पोस्ट ना डाली जाए, लेकिन क्या ऐसी कवायद से हालात को कंट्रोल में लिया जा सकता है? यह यक्ष प्रश्न अभी भी बहुत बड़ा है। मौके पर हमें अंजोर सिंह यादव इस व्यक्ति का नाम बार बार लोगों ने लिया और इसके प्रति काफी विरोध था। कल भी ऐसे विरोध के कई स्वर आ रहे थे। फिलहाल अंजोर यादव से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमने उन्हें मोबाइल किया तो लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस से भी कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आ रही है। राष्ट्रबोध की कोशिश है कि हम आपको सारी सच्चाई बताएं, जो वास्तविकता है, हालात किस तरह से बदल रहे हैं, किस तरह से डेमोग्राफी को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। कौन है वो लोग जो बाहर से आके बस गए हैं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विरुद्ध जाकर इस तरह के विभत्स हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग आमतौर पर सरल और सबको स्वीकार करने वाले होते हैं, लेकिन जब भी इस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आएगी तब आत्मरक्षा के लिए प्रतिकार होगा और उसके बाद जब राजनीति होती है तब कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।